हम तो मालिक के साथ भी व्यापार करते हैं, मालिक से बेनती करते हैं भी मेरा ये काम कर दे, तेरे सवा मणि चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर दे, ये 2 कमरे बनवाऊंगा, मेरा ये काम कर दे, एसी लगवा दूंगा। भी जैसे मालिक तेरे एसी का, तेरे लड्डुओं का, तेरे कमरों का भूखा है। जिसने सारी दुनिया बनाई है वो तेरे कमरों का, तेरे एसी का, तेरे फ्रिज का, वाटर कूलर का, गाड़ियों का, कोठियों का क्या करेगा? धोखा दे रहे हैं। मालिक को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं, बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, सियाना समझते हैं। हाँ, से डर के रहे। हम तो यहाँ दावा पेश करते हैं भी मैं यूं, मैं यूं, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। तू कुछ भी नहीं कर सकता। तू अपना खुद का हाथ ही नहीं उठा सकता अपनी मर्जी से। एक श्वास अपनी मर्जी से अंदर नहीं लेके जा सकता, अपनी मर्जी से श्वास छोड़ ही नहीं सकता। फिर किस चीज़ का अहंकार है? हाँ जी, या कभी कहीं चला गया, सोते भी टेंशन में है, ना खाना खाने का टाइम है, जब भी खाते हैं या तो फ़ोन पे लगे होते हैं या ध्यान पता नहीं कहाँ होता है। किसी का अपने काम में होता है, किसी का व्यापार में होता है, किसी का नौकरी पे होता है। 1 मिनट की चैन नहीं है। हाँ जी, जीवन ये हमारी जिंदगी को नरक हमने खुद ने बना रखा है, मालिक ने नहीं बना रखा। मालिक कोई बेरहम नहीं है, मालिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हमारे खुद के किए हुए कर्म ही आगे आते हैं। जब कर्म करते हैं उस टाइम तो विचार नहीं करते, उस टाइम तो मन कहता है खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा है आगे हिसाब होना है, पाई पाई का हिसाब होना है। हाँ जी, हम तो क्या सोचते हैं भी बढ़िया खा लें, बढ़िया पी लें, बढ़िया सो लें, बढ़िया पहन लें, समाज के अंदर बढ़ाई भी ले लें, रुतबा भी कायम रहे और हमारा मालिक के साथ भी प्यार हो। ये दोनों चीज़ें नहीं होती, एक तरफ होना पड़ता है। हाँ जी, सिमरन तो ये दुनिया के कामों के बीच में ही करना पड़ेगा। दुनिया के काम खत्म नहीं होने, जिंदगी खत्म हो जाती है, ये काम धंधे परेशानियां चिंताएं ये खत्म नहीं होती। इनके बीच में ही अपना रूटीन बनाओ भी दुनिया के काम कर रहे हैं तो सिमरन भी करें। दुनिया के कामों के लिए 22 घंटे बहुत होते हैं, सिमरन के लिए तो सिर्फ 2 घंटे का क्या, भी कम से कम 2 घंटे तो करो। पेपर के अंदर 33 नंबर लेके पास तो हो जाओ। चलो मेरिट ना आए, फर्स्ट डिवीजन ना आए, पास होने जोगा काम तो करो। हाँ जी, इसलिए हमें तो छोटी सी दुख तकलीफ आ जाए, घर के अंदर बीमारी आ जाए, कोई घाटा पड़ जाए, दुकान बढ़िया ना चले, हम तो घबरा जाते हैं। ये मालिक से इश्क नहीं है। लाभ हानि, सुख दुख, अमीरी गरीबी, तंदुरुस्ती बीमारी जो भी आए, मालिक का प्रसाद समझे। हाँ जी, महा चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, अगर वो अंदर से ठीक हो गया, उसका दिल साफ हो गया, उसका जो ये शरीर रूपी मंदिर है सतगुरु के बैठने लायक उसने बना दिया, तो ज़रूरी नहीं है उसके अंदर सतगुरु प्रकट होने में या सतगुरु की दया होने में हजारों साल लगेंगे। कितना बड़े से बड़ा पापी हो, अगर उसका दिल साफ है तो तुरंत सतगुरु की दया मेर हो जाती है। यहाँ हमें हजारों लोग राम राम कर दें, दुआ सलाम कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तुम्हारी जय जयकार हो रही है, सिमरन बंदगी की नहीं तो मालिक की दरगाह के अंदर फिर जूत पड़ते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है, बच्चों के रिश्ते करने होते हैं खानदान का पता करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि शराबी के घर शराबी पैदा होगा, संत के घर संत पैदा होगा। शराबी के घर भी संत पैदा हो सकता है, संत के घर भी शराबी पैदा हो सकता है। आदमी का पता करना है तो पता करो भी उसकी सोबत कैसे लोगों के साथ है। हाँ जी, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि आदमी की पहचान किस चीज़ से होती है, कैसे पता लगे भी ये आदमी ठीक है या गलत है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि आदमी की पहचान पढ़ाई से नहीं होती, पैसे से नहीं होती, खानदान से नहीं होती, कोई ग्रंथ पढ़ लिए उससे नहीं होती। आदमी की पहचान है, आदमी का पता लगता है उसकी सोबत से कि वो
किस तरह के लोगों के अंदर उठता बैठता है। अगर वो बदमाशों के साथ उठता बैठता है तो वो भी बदमाश है, संतों के साथ उठता बैठता है तो वो भी संत है। हाँ जी, हमारे दिमाग के अंदर ये बात गलत जची हुई है कि हमारे पास बढ़िया मकान होगा, गाड़ी होगी, बादशाह वाली लाइफ होगी। ये बादशाह वाली लाइफ नहीं है। बादशाही तो फकीरी के अंदर है। कबीर साहब के पास कच्चे मकान के अंदर बलक बुखारे का बादशाह 12 साल आके रहा। 12 साल कबीर साहब की शरण में रहे। फिर बादशाही कौन सी हुई? बादशाह इब्राहिम वाली बादशाही हुई या कबीर साहब वाली बादशाही हुई? तुम अंदर से बादशाह बनो, किसी चीज़ की इच्छा ही ना रहे, वही बादशाह है। अगर किसी चीज़ की इच्छा है, चाहे तुम अरबपति हो तो फिर भी तुम भिखारी हो। हाँ जी, के अंदर बार बार यही बेनती करते हैं भी अपने आप का सुधार करो, अपने खुद के ऊपर दया करो। ये नहीं समझाया जाता, ये बात नहीं कही जाती भी तुम कोई डेरे का एक काम आओ, डेरे के दान के अंदर पैसे दो, रसीदें कटवाओ, बिल्डिंगें बनवाओ। ये नहीं कहते, कहते हैं भी तू अपने आप का सुधार कर ले। एक अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बनने की शुरुआत अपने आप से कर। जब तू खुद अच्छा होगा, एक अच्छा इंसान ही, अच्छा व्यक्ति ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। पहले खुद ठीक हो जो, एक इंसान बन जो, फिर बाकियों को भी तुम इंसान बना सकते हो। खुद के अंदर तो आग लगी पड़ी है, दुनिया की आग कैसे बुझाएंगे? खुद के अंदर तो बेचैनी है, दूसरों की बेचैनी कैसे दूर करेंगे? हाँ जी, कार ऐसे ही बनते हैं। बच्चों को पता होना चाहिए। हम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, बस पढ़ाई। और ये बच्चों को रूहानियत का, अध्यात्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बाहर वाली पढ़ाई ना भी आए तो भी काम चलेगा, लेकिन बच्चों को इस बात का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। ये बचपन से ही अगर नींव मजबूत हो जाए तो महल मकान फिर हिलता नहीं है। कल भी बताया था, स्वामी जी महाराज अक्सर फरमाते थे कि मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके ये अभ्यास पक्का हुआ है। आगे फरमाते थे कि भी कच्चा तैराक हो और उसको पानी में एकदम कहो भी तू तैर है, वो कैसे तैरेगा? वो तो फिर डूबेगा ही। अगर स्टार्टिंग से, बचपन से तैरने की प्रैक्टिस हो तो उसको जहाँ मर्जी डाल दो, वो तैर के पार हो जाएगा। हाँ जी, से गाड़ी पुरानी हो जाती है, रिपेयरिंग ज़्यादा मांगने लग जाती है। यहाँ दिल्ली के अंदर भी 10 साल के बाद गाड़ी को रिजेक्ट करने लग गए। ये जो शरीर है इसके अंदर भी जवानी के बाद जैसे बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, ये कभी इसका कोई चीज़ हिल गई, कभी रिपेयरिंग ये शरीर मांगने लग जाता है। कानों से कम सुनना शुरू हो जाता है, दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है, आँखों में प्रॉब्लम आ जाती है, सिर के बाल उड़ जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, गोडों के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाता है। किसी फ़कीर ने लिखा है कि बुढ़ापे के अंदर बीमारियां आनी ये नोटिस आ रहे हैं, भी तू अपनी तैयारी कर ले। पर मन इतना ढीठ है, ये इस दुनिया से जाने के बारे में सोचता ही नहीं है। हाँ जी, धार्मिक जगह के ऊपर शराब नहीं पीते, मांस मिट्टी नहीं खाते। शराब पी के बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं। क्यों? सोचते हैं भी ये तो मालिक का घर है, यहाँ तो मालिक बैठा है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मालिक नहीं है? मालिक तो हर जगह है। तुम जो भी ऐब पाप गलत काम कर रहे हो सब देख रहा है। हाँ जी, सब बेचैन हैं, सब दुखी हैं, सबको कोई न कोई चिंता है, सबको कोई न कोई दुख है। हम ये खुद देखो भी, हम सारे ही कितने मूर्खता वाला काम करते हैं। सारे एक दूसरे से जब मिलते हैं, और क्या हाल है, सब ठीक है, यही कहते हैं, और क्या हाल है, सब ठीक है, और क्या हाल है। अंदर सबके आग लगी पड़ी है, बाहर से हम सारे ये कहते रहते हैं भी और ठीक है, हाँ जी ठीक है, और ठीक है, हाँ जी ठीक है। हाँ जी, जिस परिवार के लिए, समाज के लिए, रिश्तेदारों के लिए समय खराब कर रहे हैं, वो सब सुख के साथी हैं। बुरा टाइम आ जाए, दुख आ जाए तो सब साथ छोड़ देते हैं। असल अपना साथी
सतगुरु है, पूरा मुर्शिद है, उसको हम याद नहीं करते। बाद में फिर पछतावा रह जाता है, दोबारा फिर 84 में जाना पड़ता है। हम सारी दुनिया में गाते फिरते हैं, प्लाट की रजिस्ट्री करवा लेंगे 500 गज के की, सारे यार दोस्तों में रिश्तेदारियों में गाएंगे कि 500 गज का प्लाट ले लिया, वहाँ मैंने प्लाट ले लिया, वहाँ मैंने दुकान ले ली, वहाँ 150 किले ज़मीन ले ली। वो आजकल रीलें बना बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। उस मालिक की शान है, तुम्हारी कोई शान नहीं है। तुम्हें तो लोग तुम्हारे पैसे देख के, तुम्हारा रुतबा देख के, धन दौलत देख के या गरज के लिए तुम्हारे से राम राम करते हैं। मालिक के दरगाह में जाएगा तो राम नाम की पूंजी इसकी कदर है, राम नाम के धन की इसकी कदर है। बाकी इस दुनिया की माया की, पैसे की, डॉलर की, ज़मीन की, जायदाद की, कारों की कोई कदर नहीं है। वहाँ जाके तू क्या कहेगा कि समाज में मेरा रुतबा बढ़ा था, मैंने इलेक्शन लड़े, मैंने इतने इलेक्शन जीते, मैं मिनिस्टर रहा, मैंने इतनी दुकानें खरीदी, मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं मुसलमान धर्म से हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ, कोई नहीं पूछता जात पात को। वहाँ तो राम नाम की पूंजी की इसकी कदर है। राम नाम की पूंजी हमारी जेब के अंदर है नहीं, क्योंकि राम नाम की पूंजी हमने इकट्ठी नहीं की, जेब में तूड़ी भरी पड़ी है, दाने नहीं हैं। हाँ जी, एक कोयले की बोरी भरी पड़ी है, एक पैसे की बोरी भरी पड़ी है। एक एक कोयला निकालते जाओ, एक एक पैसा डालते जाओ, एक दिन कोयले से खाली हो जाएगी, पैसों से भर जाएगी। इसी तरह अंदर से एक एक अवगुण निकालेंगे तो धीरे धीरे सारी बुराइयां अंदर से निकल जाएंगी। हाँ जी, संतों की शरण में आके, सत्संग में आके ऐसा नहीं है कि दुख आने बंद हो जाएंगे, परेशानी आनी बंद हो जाएगी। अगर व्यापार कर रहा है, घाटा पड़ना कम हो जाएगा या बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, ये नहीं है। संतों की शरण में आके ये बात समझ में आ जाती है कि कोई भी दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, अमीरी, गरीबी, इज्जत, बेइज्जती, तंदुरुस्ती, बीमारी, ये सब हमारे कर्मों के हिसाब से आ रहा है। फिर आदमी ये दुखों को महसूस नहीं करता, वो दुख के अंदर ज़्यादा दुखी नहीं होता, सुख के अंदर ज़्यादा खुश नहीं होता। एक चित हालत में सहज अवस्था धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। सत्संग में आने का ये फायदा है, पता लग जाता है भी मेरे खुद के कर्म हैं जो मेरे आगे आ रहे हैं। मालिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मालिक कोई बेरहम नहीं है, दूसरे के कर्म हमें नहीं देता, हमारे खुद के किए हुए कर्म ही हमारे आगे आ रहे हैं। ये बाहर सारे रिश्ते नाते ये गरज के रिश्ते हैं, मतलब के रिश्ते हैं। मतलब खत्म हुआ कोई किसी का नहीं है। मतलब होता है परिवार के लोग भी, यार दोस्त भी, समाज के लोग भी बड़े रिस्पेक्ट से बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। मतलब निकल गया कोई किसी का नहीं है। बुरा टाइम आ गया, रिश्तेदार, यार दोस्त फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। ये इस दुनिया का कड़वा सच है। बाहर हम कह देते हैं ये मेरा यार दोस्त है, ये मेरा यार है, ये मेरा यार है। यार तो एक सतगुरु है जो हमारे से निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, या संत हैं वो सच्चे दोस्त हैं, सच्चे यार हैं। बाहर तो यार नहीं है, सारे जार हैं। जार कैसे हैं? जार की तरह एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। घर के अंदर जार होता है, बर्तन होता है, जब तक वो हमारे काम का होता है हम इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे काम का वो जार या बर्तन नहीं रहा, हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। दुनिया के लोग भी यारी नहीं है, झूठी यारी है, मतलब की यारी है। जार की तरह यूज करते हैं, इस्तेमाल किया, जब इस्तेमाल करने का ना रहा, काम का नहीं रहा, फेंक देते हैं। कहता दास कबीरा मेरी मान ले कही, और बात झूठी सतगुर नाम है सही। लगा ले रे तू किनारे नैया जाती है बही, मेरा मेरी करने वाले छोड़ेंगे यहीं। किसी के भी साथ माया देखी ना गई। कहता जिसने जपा जिंदा राम वही सुख पाएगा। हाँ जी।
संत ना मंदिर की निंदा करते, ना मस्जिद की निंदा करते, ना देवी देवताओं की निंदा करते। वो तो जो सच है वो बताते हैं। देवी देवताओं से मिलना है, अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ गले के अंदर जय माता की जो अष्टांगी माता है उसकी शक्ति काम करती है। हृदय के अंदर शिव की शक्ति काम करती है। नाभि के अंदर विष्णु की शक्ति काम करती है। नीचे मूल चक्र के अंदर गणेश जी की शक्ति काम करती है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी की शक्ति काम करती है। ये बैठे हैं नीचे, हमारी आत्मा बैठी है ऊपर। नीचे से ऊपर की ओर हमने जाना है, हम ऊपर से नीचे की ओर चल पड़े। ये देवी देवता तो इंसानी जामे को तरसते हैं। देवी देवताओं से मिलना है तो सिमरन, बंदगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। शिवजी महाराज को सबसे बड़ा ध्यानी बताया गया है। वो किसी मंदिर के अंदर गए हैं, उन्होंने किसी मूर्ति पूजा को किया है, उन्होंने ध्यान लगाया है। देवी देवताओं से मिलना है, ध्यान लगाना पड़ेगा। संत तो सच बताते हैं। लोग कहते हैं हमारी आस्था को, हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं। वो ठेस नहीं पहुंचाते, वो ये बताते हैं भी तेरी श्रद्धा, तेरी आस्था गलत है। तेरी आस्था को, तेरी श्रद्धा को ठीक कर ले, नहीं तो पछतावा रहेगा। हाँ, जितने मर्जी रजिस्ट्रियाँ करवा लो, जितने मर्जी प्लाट खरीद लो, एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो, फ्लैट खरीद लो, मॉल के अंदर दुकानें खरीद लो, तुम सिर्फ उनके चौकीदार हो। उनका मालिक तो एक सतगुरु ही है। पहले भी वही था, अब भी वही है, आगे भी वही रहेगा। हमें तो भ्रम हो जाता है भी ये दुकान, ये मकान, ये मेरा है। ये तो साहूकार की अमानत रखी हुई है। ये अमानत उसको वापस लौटा के इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। जितने मर्जी अहंकार में घूमते रहो, ये धोखा है। हाँ जी, वो क्या एक एक दिन करके श्वास घटती जा रही है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। कभी कहते हैं ये काम कर ले सुख हो जाएगा, फिर कहता है ये काम कर ले सुख हो जाएगा, फिर कहता है ये काम कर ले सुख हो जाएगा। ये सुख का देश ही नहीं है। यहाँ जितने जीव दिख रहे हैं सब दुखी हैं। कोई तन से दुखी रे, कोई मन से, कोई निर्धन दुखी रे, कोई धन से, कोई चाहे धन माल, कोई मांगे एक लाल। सारी दुनिया बेहाल, डूबी हुई अंधकार में। यहाँ सब दुखी हैं। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रे। जो मालिक की बंदगी करता है वो सुखी है। हाँ जी।